Hello and welcome everyone. So last time we were discussing about how to design an effective PowerPoint presentation. I told you about some of those. So today I am back again with another video focusing on the same thing, and we are going to learn some more tips. So let's begin the session without any ado. While designing an effective PowerPoint presentation, you should always be progressive. Lift up with your content and your ideas. Being progressive will help your audience to get interested in it, and they will understand your views and concept more clearly. Let's have a look on this picture. इस पिक्चर में यू कैन सी मैनी थिंग्स. एक टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं. आई हैव यूज्ड स्मार्ट शेप्स हियर. मैंने 4 बॉक्सेस यूज़ किए हैं टू सेपरेट द थिंग्स. Content is distributed, and besides having so many words in one go, it is very clear, right? And you can also understand it very clearly, isn't it? सारे words sorted है, color combination is nice, जो स्मार्ट आर्ट की जो शेप है, आई गेव अ सेपरेट इफेक्ट टू दैट ऑल्सो, है ना. सो ये पैराग्राफ जो है, इट्स अ सिंपल पैराग्राफ, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सी वैरायटी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड व्हाट डज दैट मीन. इज एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिस्प्लेइंग योर कंटेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर अगेन. यहाँ पे मैं 2 पिक्चर आपको शो कर रही हूँ. वन इज़ द प्रीवियस वन जो मैंने आपको अभी शो की है. सो दैट वॉज द राइट वे. सेकेंड पिक्चर में देखो. In the second picture, we are not having any clue about what they are talking. डायग्राम है डेफिनेटली वहाँ पे, बट कौन से पार्ट को क्या कह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा. राइट, दैट कंटेंट एंड द व्यूज़ आर नॉट एट ऑल क्लियर. बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है ये कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए. इफ़ दे हैव यूज्ड एनी ऑफ द शेप तो शायद ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो पाती. बट देयर आर मेनी अदर वेज टू express your content effectively. So always follow the first one, not the second one. It is not at all appealing. Let's move ahead to the next point, and that is be consistent. Whenever you are making a presentation, you need to be consistent. इसकी sequencing होनी चाहिए, एक proper method होना चाहिए. As you can see the first point, differences draw attention. जैसे हमारे पास differences होते हैं, अगर हम different bullet points यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग द स्टिक मार्क हियर ऑन द राइट हैंड साइड. इस तरीके से आप कोई भी अलग से बुलेट्स या फिर कोई भी टिक मार्क्स बाय यूजिंग कलर्ड टिक्स आप यूज़ कर सकते हो टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग हियर इज डिफरेंसेस में इम्प्लाई इम्पॉर्टेंस. अगर आप कुछ डिफरेंट एक जगह पे कलर दिया है, आपने कुछ अलग बुलेट पॉइंट दिया है उसको, तो वो डेफिनेटली उस टेक्स्ट की इम्पॉर्टेंस दिखाएगा. Next one is use surprises to attract, not distract. So here are some of the final words you should keep in your mind whenever you are designing a presentation to make it more effective. So here is the first point among them. So when creating, keep these points in mind. First of all is text to support the communication. जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसका एक टेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए. यू कैन यूज़ अ बुलेट पॉइंट. डू नॉट यूज़ द फुल एक्सप्लेनेशन बट यूज़ द बुलेट पॉइंट. इससे क्या होता है, ऑडियंस को ध्यान में रहता है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट. राइट, सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव. द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग हियर इज़ पिक्चर्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप किसी पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, देन यूज़ देम. यूज़ पिक्चर्स. पिक्चर्स बहुत ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती है आपकी प्रेजेंटेशन में. डेफिनेटली ये ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. राइट, इससे क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं. एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो कि विजुअल्स जो हैं ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती हैं एज़ कम्पेयर टू योर वॉइस. Moving to the next point we are having here is animations for important things. Animations बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप animations यूज़ करते हो तो उससे बहुत clarity रहती है, but your animation should be good, है ना. वो random नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं भी कुछ भी यूज़ कर दिया है, वो definitely distract करेगा. लेट्स चेक हियर ओनली. मैंने यहाँ पे कैसे एनिमेशंस डाले हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको शो किया है, राइट, सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट एंड आफ्टर द सेकंड पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है बाय इंसर्टिंग अ शेप. से आपका पूरा अटेंशन जो है सेकंड पॉइंट पे है एंड यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग एट द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो यूज योर एनिमेशंस नाइसली. येस, हियर इट इज़ अगैन.
Please use animations in a good way. The next point is visuals to support, not to distract. अगर आप कोई भी पिक्चर डाल रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो, तो वो आपके कंटेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए एक तरीके से, राइट? बिकॉज उससे फिर ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑडियंस का पूरा जो ध्यान है वो आपकी प्रेजेंटेशन से हट जाएगा एंड योर प्रेजेंटेशन विल नॉट रिमेन इफेक्टिव एंड योर मैसेज विल नॉट बी कन्वेड. एज आई एम ऑल्सो यूजिंग सम विजुअल्स. अब ये शेप जो हैं वो भी विजुअल्स में ही आते हैं, राइट? बिकॉज इट इज़ सपोर्टिंग माई कंटेंट. ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है ये देखने के लिए कि कौन से पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. इन दिस लिस्ट इज साउंड्स ओनली व्हेन नेसेसरी. साउंड यूज़ करनी चाहिए बट नॉट कि कहीं भी कुछ भी साउंड डाल दिया, उससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है. योर साउंड शुड ऑलवेज सपोर्ट योर कंटेंट. Use it wherever it is necessary, otherwise you can definitely skip that point. Let's move ahead to the next point, and here it is. It is when presenting. इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो. The first point here is speak loudly and clearly with fluctuations. आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, indefinitely apparent भी होनी चाहिए आपके लिसनर्स को. अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, दीज आर द क्वालिटीज़ यू मस्ट हैव. ऑल्सो व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्लक्चुएशंस आर नेसेसरी, वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू स्पीक व्हाट, राइट? लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट नाउ. इट इज़ मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस एज इट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग. यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, आई कॉन्टेक्ट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू कीप इन योर माइंड. आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट देयर अटेंशन. सो ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द थर्ड वन एंड हियर वी आर हैविंग द थर्ड पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड दैट इज आस्क क्वेश्चंस टू योर ऑडियंस. डेफिनेटली हमेशा आपको अपनी ऑडियंस से जो है क्वेश्चन पुट करना चाहिए. गिव देम द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल. व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन, हमेशा उनको पहले प्रॉब्लम दो एंड देन गिव योर सोल्यूशन बाय यूजिंग योर प्रेजेंटेशन. विल हेल्प यू टू इंगेज योर ऑडियंस इन योर स्पीकिंग. आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो अपना आइडिया, उसमें आपकी पूरी ऑडियंस को इंगेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट. What if I ask you that I'm having few points here, right? मेरे पास कुछ points हैं and how I can make you to focus on one particular point. तो एक particular point पे कैसे मैं focus करवा सकती हूँ? What should I use here? As I used this highlighter, मैंने एक highlighter की तरह से shape को use किया है. So this is the way you should always give the problem to your listeners, then give them the solution to attract your audience more. And now it's time to move ahead. So always keep all these things in your mind to make your presentation very good. Now I'm having the last point and that is your closing remarks. आपको अपनी presentation को end कैसे करना है? A most important thing. You should always practice your presentation before a neutral audience. फाइनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने से पहले हमेशा उसको एक ऑडियंस के सामने, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन टेक अपने कलीग्स के सामने या फिर अपने कोई भी फ्रेंड के सामने, आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए. हेल्प यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज़ बी पार्टिकुलर अबाउट द टाइम अलॉटेड. जितना आपको टाइम अलॉट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना चाहिए. Do not exceed your time limit. इससे सारे जो आपके listeners हैं वो definitely they will get bored. So prepare according to the time. Let's move to the next point and the next point is leave time for questions. Views present करने के बाद it is very necessary कि आप सबसे queries लें and you should have the time for that also. For example, if I say अगर आपके पास 30 minutes हैं to deliver your thoughts and ideas for presentation, आप सिर्फ उसमें से 20 minutes लें and give the rest 10 minutes for the questions and the queries. So if you are solving the queries of your audience, definitely वो आपकी presentation में ज़्यादा interest लेंगे. Alright, these were the tips for you to design a very effective presentation. Always keep all these points in your mind to make a good performance. So thank you for watching this video. See you next time.